आप अभी जो है जान कैसे पाओगे, सम्यकता आएगी कैसे? क्योंकि ये है त्यागने योग्य, ये त्यागना नहीं है। ये तुम कितना भी पकड़ोगे तब भी ये तुम्हें मिलने वाले नहीं है। और उसको तुम कितना भी त्यागोगे, किसको? सत को तुम त्याग नहीं सकते। एक बार वृंदावन के जो है स्वामी अखंडानंद जी महाराज पूज्यपाद अखंडानंद जी महाराज वृंदावन वाले, हमारे गुरु बाबा नहीं, वृंदावन वाले अखंडानंद जी महाराज के पास एक सेठ जी आए और वो सेठ जी कहने लगे, महाराज आप तो बहुत बड़े तपस्वी हैं, बहुत बड़े त्यागी पुरुष हैं। महाराज जी ने भी हाथ जोड़ ली, सेठ जी आपसे बड़ा त्यागी तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। अब सेठ बड़े चक्कर में आ गया, कहने लगा, महाराज आप हम पर व्यंग कस रहे हो। महाराज जी बोले, नहीं मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ। कैसे महाराज सत्य बोल रहे हैं? हमने आपको त्यागी कहा, आप हमें त्यागी कहने लगे। हम काहे के त्यागी? होने की बहुत बड़े त्यागी हो। पहले तो समझो तो ये संसार जो है दो कौड़ी का है, किसी मतलब का नहीं है, मिथ्या है ना, चलायमान है, अप्राप्य है। तो हमने तो इसी को त्यागा है, हमने तो केवल इसी को त्यागा है जो अप्राप्त है, जो प्राप्त ही नहीं हो सकता, जो मिथ्या है। और तुमने तो उसको त्याग दिया है जो सत्य है। तुम बड़े त्यागी के हम बड़े त्यागी? बोलो, सेठ बड़ी त्यागी। तो त्यागे किसको बैठे हो? जी हाँ, तुम जानो अपने आप को, तुम्हारा क्षणिक संबंध भी शरीर से नहीं है। क्षण भर के लिए भी आप शरीर के संग नहीं हो। असंगो अहम, हम जो है असंग हैं। जब हम असंग होंगे तो फिर हमारा स्रोत क्या है? अयम आत्मा ब्रह्म। फिर मेरा स्रोत जो संसार नहीं है। मैं कभी संसार के संग नहीं रहता हूँ। अच्छा रहते हो तो बता दो, रात को तुम कहाँ रहते हो? संसार के संग रहते हो कि तुम संसार से असंग रहते हो? पता वता नहीं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको उस समय उस काल में पता है, पता वता कुछ नहीं है, लेकिन आप सही निर्णय करके बताओ। हाँ, रहते हो कि नहीं? हाँ, वहाँ आप हो, लेकिन आपको अपने ब्रह्मत्व का पता नहीं है। लेकिन हो कि नहीं हो? बीज रूप से। उसी बीजत्व का नाम क्या है? अज्ञान। मोक्ष का दरवाजा। उसको सहज स्वीकार कर लोगे जिस दिन, उस दिन संसार दो कौड़ी का लगेगा। तो अब आता है संबंध के बाद विषय। ये जो बड़े बड़े श्लोक कहे जाते हैं, ये पढ़ करके हम नहीं जान सकते, बुद्धि का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है, और ये है और वो है, तमाम बातें कहीं कहीं शास्त्रों में, उससे हमें इनकार नहीं है कहीं कहीं। लेकिन जब तक तुम्हारा विषय परमात्मा नहीं होगा, तब तक तुम इन बातों को भी स्वीकार नहीं कर सकते हो कि परमात्मा किसी का विषय नहीं है। इसलिए पहले तो मानो, क्योंकि तुमने संसार को माना ही है, संसार भी तुमने जाना नहीं है। जैसे अभी हमारे जो है आत्मानंद जी समझा रहे थे कि इनका नाम लेकर के, चलो उन्हीं का हम लेते हैं। कहाँ गए? इंदर जी है ना। तो इंदर नाम किसका और इन्हें कैसे पता चला? इन्हें माना कि जाना? माना। बिना नाम तुमने माना है, किसके बनाने से माना है? माता पिता। ठीक है ना, बहुत स्पष्ट बात है। तो दुनिया ने मुझे मनाया, हम मानते गए, मानते गए, मानते गए। वो मानना इतना बढ़ गया है कि जानना बिल्कुल ही बंद कर दिया। जानने को भूल गए। हाँ, तुम्हारा जो है अब उस श्लोक को लेते हैं जो श्लोक इन्होंने कहा था देशराज जी ने, मामेकम शरणम ब्रज।
श्लोक क्या है? सर्वधर्म सर्वधर्म परित्यज्य, सर्वधर्म परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज। तो सारे धर्मों का त्याग क्या है? यही माना हुआ त्यागना, ये माने हुए धर्म है। पुत्र का धर्म माना हुआ, पिता का धर्म माना हुआ, माता का, पत्नी का, पति का, समाज का, ये धर्म कौन से हैं? माने हुए। ये जाने हुए धर्म नहीं है। ठीक है। आंख का धर्म देखना, कान का धर्म सुनना, अच्छा, ये सब शरीर तुम्हारा माना हुआ है कि जाना हुआ है? माना। तो सारे धर्म माने हुए हैं कि जाने हुए हैं? तो इन माने हुए धर्मों को परित्याग करने के लिए भगवान कह रहे हैं, और उस धर्म को स्वीकार कर लो जो कभी माना नहीं जा सकता, बल्कि जय जाने है, जय देह जनाई वो जानत, वो धर्म तू ही हो जाए। तेरा कोई दूसरा धर्म है क्या? इस प्रकार से तुम्हारा विषय परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये प्रारंभिक साधना है वेदांत की। सही है। जी हाँ, प्रयोजन ब्रह्म पाना। ठीक है। और संबंध केवल तुम्हारा जो है चेतन से है, जड़ से तुम्हारा कोई संबंध नहीं। और विषय और आखिरी है अधिकार। अब दुनिया में अधिकार और कर्तव्य पृथक पृथक होते हैं। देख लो, पुत्र का अधिकार है वो पिता का नहीं है, पिता का अधिकार है वो पुत्र का नहीं है, पत्नी का है वो पति का नहीं है। कर्तव्य दूसरे होते हैं, अधिकार दूसरा होता है। हाँ। परंतु परमार्थता है वही कर्तव्य है, वही अधिकार है। मल विक्षेप जाके नहीं, अभी सुना गए महाराज जी, मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान भय चौ साधन सहित नर, सो अधिकारी ज्ञान, सो अधिकृत मति ज्ञान, सो अधिकृत वही जो है अधिकारी है। हे मति, हे बुद्धि, तू ऐसा समझ। पहले तो तू अपने स्थूल का अभिमान छोड़ मर गया, सूक्ष्म शरीर का अभिमान छोड़ विक्षेप गया। एक रह जाएगा आत्मा का अज्ञान। उस अज्ञान को स्वीकार करो ईमानदारी से। परीक्षे लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया न अस्ति अकृतः कृतेन। कभी तुम जो है कृत के द्वारा अकृत को पा सकते हो? परीक्षा करके देख लो। नहीं पा सकते। जिंदगी भर कर्म किए तुमने, कर्म करके परमात्मा मिला नहीं मिला। तो अब कैसे कर्म से मिल जाएगा? अब कैसे? परीक्षे लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों, किसको कहा जा रहा है? ब्रह्म के बारे में चर्चा करने वालों को कहा जा रहा है ब्राह्मणों, परीक्षा करके देख लो। क्या देख लो? अकृतः कृतेन, कर करके कभी न करने वाला मिल ही नहीं सकता। मिलेगा तो कैसे? तद विज्ञान अर्थ, उसको जानने के लिए आप कहाँ जाइए? स गुरुम एव अवगच्छे। हाँ, गुरु के पास कब जाइए? जब तुम्हें अकृत निष्क्रिय निर्विकार निष्कलंक परम तत्व को जानने की इच्छा जगे, तब जाइए। कि गुरु के पास मोड़ी मोड़ा मांगने जाइए। कब जाना चाहिए सदगुरु के पास? जानने की इच्छा जगह। तद विज्ञान अर्थ, उसको जानने के लिए जिसके लिए तुम कर्म कर करके परेशान हो गए। सच पूछे, सत बचाएं, तो भक्ति भी एक तरह का विशेष कर्म ही है। कर्म नहीं। जी हाँ। समाधि तक अगर आप जो है थोड़ी सी अनुभूति लाएंगे अपने अंदर, तो असभिमान जाए जिन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति। अभिमान रहता है भक्ति में। निरहंकारी निराभिमानी आप तभी होंगे जब आत्मबोध होगा। इसलिए जल्दी करो, कर्म करो, मना नहीं है। निष्काम कर्म के द्वारा मल को खत्म करो, निष्काम भक्ति के द्वारा विक्षेप को खत्म करो,
और गुरु की शरण में जाके कैसे जाओ, समत पाणी, कैसे नहीं पहुंच जाओ कुलाब्डू से। वकील साहब खड़े रहिए ने। हाँ, हमारे गुरुदेव युग पुरुष जी खूब मजा लगाते हैं कि हमें तो लगी है सोच, और महाराज जी के पांव पकड़ ले, महाराज जी मुक्ति कहाँ होती है, अभी कोई समय है मुक्ति की परिभाषा बताने का। तो समत पाणी का अर्थ, ये पंडिताई भाषा छोड़ दो। समर्पणी का अर्थ कुछ देना, पैसा देना, रुपया देना नहीं है, पूरे के पूरे समर्पण। जी हाँ, मूर्ति हमें सिखाती है। तुम मंदिर जाते हो लेकिन कुछ नहीं सीखते, इसलिए वेदांत तुम्हें अच्छा नहीं लगता। मूर्ति के सामने तुम दंडवत प्रणाम करते हो कि नहीं करते? हाँ। हाथ जोड़ते हो कि नहीं जोड़ते? तो मूर्ति संकेत कर रही हम और तुम दो नहीं है, एक ही है। और जो तुम जो है लेट जाते हो, क्या सिद्ध कर रही मूर्ति? मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर तू मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुल गुलजार होता है, मिटा दे अपने को। समत पाणी का अर्थ होता है तुम्हारी अपनी मान्यता अपने में नहीं रहना चाहिए, तुम्हारी अपनी जानकारी। शायद आपने उपनिषद की वो कथा सुनी होगी, सनत कुमार नारद से कहते हैं, नारद तुमने जो जाना है उसे पहले गंगा जी में बहा के आओ, सब हम ब्रह्म का उपदेश करेंगे। तो नारद जी ने जो है सब गंगा में बहा दिया। फिर वो बहुत लंबी कहानी है, कभी फिर सुना देंगे, बड़ी लक्ष्यात्मक कहानी है वो। समत पाणी का अर्थ होता है, और किसको समर्पण होना, बड़ी सजगता रखना। हाँ, हम जैसे लोगों को नहीं होना, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, उनको मत होना जो ब्रह्म श्रोत्रिय नहीं है, जो ब्रह्मनिष्ठ नहीं है। ब्रह्म श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्म श्रोत्रिय को तुम समर्पित हो जाना। ऐसे सरल साधुओं को तुम समर्पित हो जाना, तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ जो है लाभ मिल जाएगा। तो आज की बात इतनी ही, और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे जो है साधु को हम समर्पित हुए हैं, जिनका नाम था स्वामी रामानंद जी महाराज। अपने जीवन काल के उन्होंने जो वर्ष व्यतीत किए, ऐसा आजकल तो स्वामी परमानंद जी भी लोहा मानते थे हमारे गुरुदेव का। जब उन्होंने पुस्तक देखी ब्रह्म ज्ञान आत्म प्रकाश जो उन्होंने लिखे थे, तो कहने लगे ऐसे फक्कड़ संत तो अब मिलते ही नहीं है दुनिया में। ऐसे संत थे, ऐसे संत की जो है सेवा में रही, उनकी सानिध्यता में रहा, इसलिए सब अनुभूतियां हुई हैं। उनकी कृपा है, मेरा अपना कुछ नहीं। श्री सतगुरु ने कैसा गजब कर दिया, श्री सतगुरु ने कैसा गजब कर दिया, एक पल में तमाशा अजब कर दिया, एक पल में तमाशा अजब कर दिया। श्री सतगुरु ने कैसा गजब कर दिया, श्री सतगुरु ने कैसा गजब कर दिया, एक पल में तमाशा अजब कर दिया, एक पल में तमाशा अजब कर दिया। भासता था अभी तक वो ब्रह्म मात्र था, भासता था अभी तक वो ब्रह्म मात्र था, आप ही में जगत को विलय कर दिया, आप ही में जगत को विलय कर दिया। आप लोग घबराओ मत, मौत नाम की कोई चीज होती नहीं है। जी हाँ भाई, मरे वो जो मरा हुआ ना हो। अच्छा, अब ये कहो कि आज जो है वो पत्थर जो है मर गया, बट ये जो आपके द्वारे पड़ी थी और आप कहो कि आज मर गई, तो ये कोई सच मानेगा? नहीं। तो मरा हुआ कभी मरता है? नहीं। तो एक तो है मृत, आपके पास दो चीजें हैं, एक मृत है यानी जड़, और एक अमृत है। अब बताओ इनमें से मरा कौन?
कोई मारा गया ना। आप ही में जगत को विलय कर दिया, आप ही में जगत को विलय कर दिया। श्री सतगुरु ने कैसा गजब कर दिया, श्री सतगुरु ने कैसा गजब कर दिया। काम क्रोध आदिक रोगों से डरते रहे, काम क्रोध आदिक रोगों से डरते रहे। काम क्रोध आदिक रोगों से डरते रहे, काम क्रोध आदिक रोगों से डरते रहे। ज्ञान की खड़ग देकर अभय कर दिया, ज्ञान की खड़ग देकर अभय कर दिया। अच्छा आप ये बताओ, प्रधानमंत्री के साथ आगे पीछे सब जेट जम्बू जेट लगे चलते हैं कि नहीं? हाँ है? तो वो निर्भय हैं क्या? नहीं। राष्ट्रपति नहीं। अच्छा यहाँ के जो तमाम दादा नेता नहीं, 4 बंदूक वाले जालम 4 जालम निर्भय है? नहीं है। लेकिन वो सीना तो ठोकते हैं कि हमें कोई भय नहीं है। जब देखो जब तक निर्भय पद पर स्थित नहीं हो तब तक तुम भयभीत रहोगे। ईमानदारी से इसे स्वीकार कर लो। और निर्भय पद केवल हमारा आत्म तत्व है। अयम आत्मा चतुष्पाद, मैं आत्मा ही, हाँ 4 भागों में विभाजित सा लगता हूँ, मैं विभाजित हूँ नहीं। 3 माया के हैं। भगवान कृष्ण ने कहा देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये 3 भाग माया के हैं और ये बड़े दुष्कर हैं इन्हें पार करना। लेकिन साथ में उन्होंने फॉर्मूला दे दिया कि इसको जो है पार कैसे करो। माम एव एन प्रपधन्ते मायाम एताम, तू मेरी शरण में आ जा। अब देखो जब उन्होंने कहा कृष्ण भगवान ने कि मेरी शरण में आ जा, है ना, अब तुम किनकी शरण में जाओगे? किनकी शरण में जाओगे? तो जो उस आत्म तत्व के वेत्ता हैं, वो कृष्ण हो, राम हो या कोई जो है सरल स्वभाव वाले साधु हो, बस उन्हीं की शरण की बात यहाँ कही जा रही है। और किसी की शरण में मत जाना। जब भी जाना आत्मवेत्ता की शरण में। काम क्रोधादिक रोगों से डरते रहे, काम क्रोधादिक रोगों से डरते रहे। ज्ञान की खड़ग देकर अभय कर दिया, ज्ञान की खड़ग देकर अभय कर दिया। श्री सतगुरु ने कैसा गजब कर दिया, श्री सतगुरु ने कैसा गजब कर दिया। एक पल में तमाशा अजब कर दिया, एक पल में तमाशा अजब कर दिया। ढाल वैराग्य की दृढ़ बधाई जभी, ढाल वैराग्य की दृढ़ बधाई जभी। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को सबसे पहले यही संदेश दिया था। जब अर्जुन कहने लगा चंचला है मना कृष्णा, वो इतना भागता है कि वायु को थामना तो मैं सरल समझता, लेकिन इसको नहीं थाम सकता। तब उन्होंने केवल एक ही बात कही थी, ये मन अभ्यास, काय के अभ्यास से वैराग्य अभ्यास नत कौनते, केवल वैराग्य के अभ्यास से। और ठेका नहीं है, देख लो स्वामी जी से क्षमा मांगेंगे, वस्त्र पहनने वालों का वैरागी होने का ठेका नहीं है। तुम वैरागी होकर जिंदगी काट सकते थे, अभी तक नहीं काटी है तो अब काटिए। जी हाँ, गृहस्थी में भी वैराग्य है, संन्यास में भी वैराग्य है, वानप्रस्थी में भी वैराग्य है और ब्रह्मचर्य में भी वैराग्य है। वैराग्य के बिना तुम ज्ञान की बातें थोती करते हो। एक संन्यास का रूप धारण करने वाला व्यक्ति भी व्यभिचारी हो सकता है और एक गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति भी व्यभिचारी हो सकता है, वानप्रस्थी भी व्यभिचारी हो सकता है और ब्रह्मचारी भी दिखावा हो सकता है। दूसरी साइड ले लो तो गृहस्थ भी वैरागी होते हैं। एक गिनाऊं नाम,
वशिष्ठ जी कौन थे? ग्रस्त राजा जनक कौन थे? याज्ञवल्क्य कौन थे? बड़े बड़े महापुरुष महर्षि कौन थे? लेकिन आज पंडिताई ने तुमको जो है इतना थोथा बना दिया है कि तुमको सही बात बताते ही नहीं। अच्छा, ब्याह हुआ था तो भोग के लिए हुआ था। जी हाँ, 15 साल की उम्र में मैंने कहा था महाराज जी मैं ब्याह शादी के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। महाराज जी ने कहा था ब्याह क्या भोग के लिए होता है? बेवकूफ कहीं का। विवाह करने वाले भी बैरागी होते हैं, केवल उद्देश्य होना चाहिए संतान उत्पत्ति, बस ब्रेक लगा दो और जीवन भर ब्रह्मचर्य रहो। ऐसे ही बक नहीं रहा हूं, आजमा लेना। देख अब सिंह गर्जन सुन ली, समझ रहे हो? फिरते हो ब्याह करने को, करो, मना नहीं है, जरूर करो, लेकिन ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए ब्याह करो। अगर भोग के लिए लग करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, जैसे सारी दुनिया बर्बाद। समझ रहे हो? ढाल बैराग्य की दृढ़ बंधाई जभी, ढाल बैराग्य की दृढ़ बंधाई जभी, इस संसार रिपु का दमन कर दिया। सारे संसार रिपु का दमन कर दिया। घोर संसार रिपु का दमन कर दिया। घोर संसार रिपु का दमन कर दिया। श्री सतगुरु ने कैसा गजब कर दिया। श्री सतगुरु ने कैसा गजब कर दिया। एक पल में तमाशा अजब कर दिया। एक पल में तमाशा अजब कर दिया। चल रहा चक्र आवागमन का यहाँ, चल रहा चक्र आवागमन का यहाँ। तो देखो स्थूल शरीर चलता है कि नहीं? हाँ, सूक्ष्म शरीर चलता है और कारण शरीर भी चलता है। तीनों शरीर चलायमान है, अनुभव करना पड़ेगा। स्थूल शरीर चल करके पहुंच जाता है सूक्ष्म में, और सूक्ष्म शरीर चल करके पहुंच जाता है कारण में। ठीक है? और कारण कहीं नहीं पहुंचता, कारण चल करके कहीं नहीं पहुंचता, गुरु के कदमों पर पहुंचता है। और जब गुरु के कदमों पर पहुंचता है तो कारण ही समाप्त हो जाता है। चला चली बंद। चल रहा चक्र आवागमन का यहाँ, चल रहा चक्र आवागमन का यहाँ। सुरेंद्र झगड़ा सदा का खत्म कर दिया। सुरेंद्र झगड़ा सदा का खत्म कर दिया। श्री सतगुरु ने कैसा गजब कर दिया। श्री सतगुरु ने कैसा गजब कर दिया। एक बात और बता दूं, आप लोगों को भ्रम न हो जाए कहीं ये कवि तो नहीं है सुरेंद्र नाम का, नहीं। हमारे जो है संतों के गुरु चाचा थे सुरेंद्र जितेंद्र, महाराज जी जानते हैं। ये उन्हीं का भजन है। इनके भजन की वाणी के साथ आज का जो है वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। आरती कर ले।